क्यों डरते हो रात से? क्या होता है रात में? रात को 3 बजे के बाद वो आ जाता है रात को। मैं मनुष्यत की परछाई हूँ। क्या खूब कहा तुम। इश्क की मिसालों में पुकारेंगे मुझे, जब ये लोग पंखे से उतारेंगे मुझे। तवायफों को गले लगाकर सुकून अगर मिलता, तो आशिकों का इलाज होता कोठे पे। हुआ ना कोई अब तक इतना परेशान, कोई कैसे समझेगा परेशानी मेरी। मेरे घर से हटा दिए गए चाकू, छुरी, रस्सी और पंखे। मेरा इश्क कशियत है मेरे घर वालों के लिए। किसी को कहीं दिख जाऊं तो बताना मुझे। एक अरसा हुआ मैं खुद से मिला नहीं, गया जो छोड़कर तो फिर ना आया वापस। अभी तक है मेरे जहन में घूम रहा उसका वो खुदा हाफिज। इस कहानी की शुरुआत में हिटमैन साकाता को दिखाया जाता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। उसे शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर छोटा डॉन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो कि एक याकुजा गैंग का हिस्सा था। तो वो अब अपनी तलवार की धार को तेज करता है और उस गैंगस्टर के साथ उसकी पूरी गैंग को निपटाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ की छोटा डॉन शहर को पूरी तरह अपने कब्जे में करने का प्लान बना रहा था। लेकिन तभी उसकी चाय में खून की कुछ बूंदें गिरने लगती है, क्योंकि ऊपर साकाता उसके आदमी को मूली गाजर की तरह छीलते जा रहा था, जो देखकर छोटा डॉन की फटके चार हो गई और वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन साकाता ने पहले ही उसके आदमियों को मारकर दरवाजे को बंद कर रखा था, ताकि वो भाग ना सके, और वो तब तक उसके बाकी आदमियों को निपटा रहा था। जो देखकर अब छोटा डॉन पीछे के दरवाजे से अपनी गाड़ी तक पहुंचता है, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद उसे पता चलता है कि साकाता ने उसके ड्राइवर को भी पहले ही मार दिया है। तो वो अब यहाँ से अपने बेडरूम की तरफ भागता है और अपनी गन में गोली भरने लगता है। और उधर साकाता जब उसके सभी आदमियों को काट कर उसकी तरफ आ रहा था, तो इधर छोटा डॉन का सबसे खास आदमी उससे लड़ने के लिए आता है, जहाँ अब इन दोनों की फाइट होती है और वो साकाता को एक चाकू से मारने की कोशिश करता है। लेकिन साकाता उसके चाकू के साथ उसके हाथ को भी काटकर अपने साथ ले जाता है। फिर वो जब छोटा डॉन के बेडरूम में पहुंचता है, तो वहाँ छोटा डॉन अभी भी अपनी बंदूक में गोली भरने में लगा था, जो अब साकाता पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। लेकिन जब वो आंखें खोलकर देखता है, तो वो गोलियां उसी के बेटे को लगी थी, क्योंकि साकाता ने उसके बेटे को अपने आगे किया था। जो देखने के बाद तो छोटा डॉन वहीं पर मौत देता है और साकाता से अपनी जान की भीख मांगता है। लेकिन साकाता उसकी छाती में अपनी तलवार घुसाकर अपना काम पूरा कर लेता है। जिसके बाद यहाँ उसका दोस्त फुजितो आता है, जो कि उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता था। लेकिन अब साकाता इस खून खराबे के काम को छोड़ना चाहता था। उसका ये आखिरी काम था और वो अब अपनी बीवी बच्चों के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता था। इस पर उसका दोस्त उसे फिर से सोचने के लिए कहता है, लेकिन साकाता अब इस काम को छोड़ने का मन बना चुका था। इसलिए वो अपने दोस्त को गुड बाय कहकर यहाँ से अपने घर आ जाता है, जहाँ उसके घर में उसकी एक बीवी और एक प्यारी सी बेटी थी, जिन्हें साकाता बहुत प्यार करता था, और उन्हीं के लिए उसने इस खून खराबे के काम को छोड़ दिया था। जो बात वो अपनी बीवी को बताकर कहता है कि कल से वो अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। जो बात सुनकर उसकी वाइफ भी बहुत खुश होती है। जिसके बाद साकाता नहाने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो नहाकर बाहर आता है, तो वो देखता है कि उसके घर में 5 मास्क मैन गैंगस्टर आए हैं, जिन्होंने उसकी बीवी और उसकी बेटी को गन पॉइंट किया था। ये लोग वही थे जिन्होंने उसे छोटा डॉन और उसकी पूरी गैंग को निपटाने का काम दिया था, पर साकाता को इनके बारे में नहीं पता था। और ये पांचों अब साकाता को मारने के लिए आए थे, क्योंकि जो हिटमैन गैंगस्टर के पूरे गैंग को मिटा सकता है, वो आगे चलकर इनके लिए भी खतरा बन सकता था। अब यहाँ साकाता उनसे कहता है कि वो लोग उसकी बीवी और उसकी बेटी को छोड़ दे, और उसकी वाइफ भी अपनी बेटी की जान की उनसे भीख मांगती है। पर उनमें से एक मास्क मैन उसके सर में ये कहकर गोली मार देता है कि इसकी चीख चीख से मेरे सर में दर्द हो गया है। अब साकाता अपनी वाइफ को मरा हुआ देखकर अपनी बेटी को भागने के लिए कहता है और उस मास्क मैन को मारने के लिए उस पर हमला करता है। लेकिन तभी उन मास्क मैन का बॉस साकाता की बेटी को गोली मार देता है, जो देखकर साकाता पूरी तरह से टूट जाता है। और वो अब इनसे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, नहीं तो अगर मैं बच गया तो मैं तुम सबको ढूंढ ढूंढ कर मार दूंगा। इस पर इन मास्क मैन का बॉस उसे कहता है कि कोशिश करके देख लेना। ऐसा कहकर ये लोग साकाता के भी सर पर गोली ठोक देते हैं। इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि साकाता ने पहले अपने बीवी बच्चों को मारा और फिर अपने आप को मारकर खुदकुशी कर ली। जिसके बाद हमें 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां साकाता अभी मरा नहीं था। उसके दोस्त ने उसकी जान बचा दी थी और वो उसे शहर से बहुत दूर ले आया था। साकाता मरा तो नहीं था, लेकिन अब वो किसी जिंदा लाश से कम भी नहीं था। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी थी। फिर हमें शहर के मेयर सिनोहारा को दिखाया जाता है, जो कि उन 5 मास्क मैन का बॉस था, जिसने साकाता के पूरे परिवार को मार दिया था। लेकिन अब वो इन 10 सालों में शहर का मेयर बन चुका था। अब वो यहाँ इंटरव्यू में शहर और अपनी तारीफ कर रहा था कि उसके मेयर बनने के बाद शहर पूरी तरह से सुरक्षित और उनके शहर की तरक्की बढ़ी है। लेकिन असल में तो शहर के हालात हमारे देश की तरह उल्टे थे। मतलब कि बाहर से देखने में खूबसूरत और अंदर से देखोगे तो पता चलेगा कि शहर के हालात कितने खराब हैं और कितना जुर्म बढ़ चुका है। सिनोहारा को कोई भी शहर की हकीकत या फिर उसके खिलाफ कोई सवाल करता था तो वो उसे बैन या फिर मरवा देता था। अब यहाँ पर भी एक रिपोर्टर उससे सवाल करता है कि आप कह रहे हैं कि हमारा शहर तरक्की कर रहा है, पर पिछले 10 सालों में तो शहर में सिर्फ जुर्म की ही तरक्की बढ़ी है, और उसके मेयर बनने के बाद लोगों से डेवलपमेंट के नाम पर उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। जो सुनकर सिनोहारा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो इस वक्त इस रिपोर्टर को ये झूठी अफवाह है कहकर चुप करा देता है। लेकिन फिर रात में वो अपने 2 मास्क मैन को उस रिपोर्टर का काम तमाम करने के लिए भेज देता है, जहाँ वो रिपोर्टर एक आदमी से सिनोहारा मेयर कैसे बना ये सब जान रहा था। पर तभी इधर वो दोनों मास्क मैन आ जाते हैं, जो इन दोनों को पकड़ते हैं और इन्हें इन्हीं के हाथों मरवा देते हैं। फिर वहाँ हम साकाता
साकाता को देखते हैं, जिसे कि अब उसका दोस्त हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके फिर से शहर में ले आया था और उसका ख्याल रखने के लिए वो यहाँ उसके साथ एक आदमी भी रखता है जो कि साकाता का पूरी तरह से ध्यान रखता था और वो ही उसे खिलाता पिलाता और उसकी सफाई करता था। अब एक दिन जब वो साकाता को घुमाकर घर ला रहा था तो साकाता के हाथ में एक आदमी चाकू मार देता है और ये वही आदमी था जिसका हाथ साकाता ने 10 साल पहले काट दिया था, जिस वजह से वो भीख मांगकर जी रहा था। अब वो यहाँ साकाता की हालत देखता है तो वो सोचता है कि इसकी हालत तो मेरे से भी खराब है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद साकाता को 2 पुलिस वाले हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, जहाँ उनका सीनियर ऑफिसर साकाता को देखता है तो वो उसे देखकर हैरान था, क्योंकि उन मास्क मैन में से एक ये भी था जिसने की साकाता और उसकी फैमिली को मारा था। उसे लग रहा था कि साकाता मर चुका है, लेकिन उसे यहाँ इस तरह जिंदा देखकर अब वो उसे फिर से मारने की सोचता है। इसलिए सबसे पहले वो अपने दोनों असिस्टेंट को यहाँ से बाहर भेज देता है और फिर से मास्क पहनकर साकाता के सामने आ जाता है। जिसके बाद वो साकाता को जहर का इंजेक्शन देता है और उसका मरने का इंतजार करके सेल्फी खींचने लगता है, लेकिन तभी पीछे से साकाता उठ जाता है और वो उठकर सीधे उस पर हमला कर देता है। लेकिन इतने लंबे टाइम तक पैरालाइज्ड होने की वजह से साकाता अपनी बॉडी को ठीक से मूव नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से अब ये ऑफिसर साकाता को मारकर गिरा देता है और तभी उसके गिरने की आवाज सुनकर यहाँ उसके दोनों असिस्टेंट आ जाते हैं जो उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। तो तब वो यहाँ अपना मास्क उतारता है और उन्हें साकाता को उठाकर बेड में रखने के लिए कहता है, लेकिन साकाता नाम सुनकर उन दोनों में से एक ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इस आदमी का नाम साकाता है। तो तब यहाँ वो मास्क मैन उसकी गन निकालकर उसे ही शूट कर देता है और उसका दूसरा असिस्टेंट तो उसी का ही चमचा था, जो उसे कहता है कि मैं ये रिपोर्ट बना दूंगा कि साकाता ने गन छीनकर उनके पुलिस ऑफिसर को मार दिया। लेकिन तभी यहाँ इन्हें एक डॉक्टर देख लेता है, तो अब मास्क मैन ऑफिसर उस डॉक्टर को भी मार देता है। फिर जब वो उसे मारकर खुश हो ही रहा था कि साकाता होश में आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। तब ये दोनों साकाता को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, पर साकाता जैसे तैसे करके सबसे पहले उस असिस्टेंट को बिल्डिंग से बाहर फेंकता है और फिर उस मास्क मैन के गले में पर्दा लपेटकर उसे जान से मार देता है। जिसके बाद वो यहाँ से लंगड़ाते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ बाहर अब इस वक्त उसका दोस्त भी आ चुका था, जो साकाता को चलते हुए देखकर हैरान हो जाता है। और तभी चलते चलते साकाता अपनी बॉडी को भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है। जिसके बाद ये लोग साकाता को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें बाकी के 4 मास्क मैन को दिखाया जाता है, जिनमें से एक ड्रग्स वगैरह का काम करता था, दूसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और तीसरा मेयर बन चुका था और चौथा जो इन सबका मास्टर था। इन्हें जब पता चलता है कि साकाता ने उनके एक आदमी को मार दिया है और वो अब इस वक्त अपने दोस्त फुजितो के साथ है, तो वो उसे मैसेज करके साकाता को मारकर उसे ड्रग्स फैक्ट्री लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि साकाता का दोस्त फुजितो उनके लिए काम करता था। तो अब यहाँ फुजितो और साकाता प्लान करके उस ड्रग्स फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहाँ की दूसरा मास्क मैन ताकीमोटो था, जो कि लड़कियों को बिकनी और शॉर्ट्स पहनाकर ड्रग्स वगैरह का काम करवाता था। अब यहाँ फुजितो साकाता को एक बैग में डालकर लाया था ताकि इन सभी को लगे कि वो मर चुका है, पर असल में तो वो बस नाटक कर रहा था। फिर जब यहाँ मास्क मैन ताकीमोटो साकाता की बॉडी को देखता है तो उसे लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए वो उसे अपने आदमियों को कूड़े के साथ ठिकाने लगाने के लिए कहता है। जिसके बाद फुजितो भी यहाँ से जाने लगता है और तब यहाँ साकाता उस बैग की चैन को खोलकर बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो यहाँ सभी लोगों को मारते हुए मास्क मैन तक पहुँचने की कोशिश करता है। और उधर जब मास्क मैन साकाता को सीसीटीवी में उसके आदमियों से लड़ता हुआ देखता है तो वो गेट में कॉल करके फुजितो पर गोलियां चलवा देता है, जिसमें यहाँ फुजितो तो बच जाता है पर उसका आदमी मारा जाता है। तो तब फुजितो गेट के उन गार्ड्स को गोली मार देता है, पर इसमें उसे भी गोली लग जाती है। और इधर अब साकाता भी मास्क मैन के सभी आदमियों को मारकर उसके केबिन में पहुंचता है, पर वहाँ मास्क मैन नहीं था। वो तो फैक्ट्री से बाहर आकर साकाता को हंसकर देख रहा था, क्योंकि उसने फैक्ट्री में बहुत पहले ही बॉम्ब लगाए हुए थे, जिन्हें अब वो ब्लास्ट करके पूरी फैक्ट्री ही उड़ा देता है, जिसमें उसके भी आदमी मारे जाते हैं। उसे लगा था कि इस ब्लास्ट में साकाता भी मर गया होगा, तो वो ये बात फोन में मास्क मैन सिनोहारा यानी कि मेयर को बताता है। लेकिन तभी उसे सामने से आता हुआ साकाता दिखता है, जो कि इस ब्लास्ट में बच गया था, जिसे देखकर अब ताकीमोटो उस पर गोली चलाने वाला था, पर तभी पीछे से उसे साकाता का दोस्त गाड़ी से उड़ा देता है। जिसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलता है, जहां अब वो भी मरने वाला था। पर इससे पहले वो साकाता को बताता है कि उसके परिवार के मारे जाने की वजह वो भी है, क्योंकि उसने ही उन लोगों को उसके घर और उसके परिवार के बारे में बताया था, इसलिए तुम मुझे भी मार दो। तो तब यहाँ साकाता उसके भी खोपड़ी पर गोली ठोक देता है। जिसके बाद वो इस मास्क मैन बुड्ढे को उठाकर अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो उसे मारकर बाकी के 3 मास्क मैन के बारे में पूछता है कि वो कौन है और उनका पता क्या है। पर वो बुड्ढा इतनी मार खाने के बाद भी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं था। और तभी उसके फोन में उसके बॉस सिनोहारा का कॉल आता है, जो कि साकाता के लिए ही था। साकाता जब उस फोन को उठाता है तो सिनोहारा उसे ये खून खराबा बंद करने के लिए कहता है। फिर वो उसे बताता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और वो हाई स्कूल में पढ़ती है। अगर उसने बदला लेने के चक्कर में उसके आदमियों को मारा तो वो उसकी बेटी को भी मार देगा। जिसके बाद वो उसे इस ताकीमोटो को भी छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन साकाता ऐसा नहीं करता। वो ताकीमोटो को तब तक मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। इसके बाद अगले दिन हमें साकाता की बेटी रियो को दिखाया जाता है, जिसे कि उन्हीं मास्क मैन के 3rd मेंबर वाले आदमी ने पाला था। वो भी सिर्फ अपने मजे के लिए। उसकी उस पर गंदी नजर थी, लेकिन रियो उसे ही अपना बाप समझती थी। और रियो एक आर्चर थी जिसका निशाना काफी अच्छा था। और ये नंबर 3 का मास्क मैन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और शहर की सिक्योरिटी भी देखता था। अब यहाँ मेयर सिनोहारा उसे कॉल करता है और उसे जल्द से जल्द साकाता को ढूंढने के लिए कहता है। और उधर साकाता अपने एक पुराने दोस्त के घर जाता है,
है जो कि एक छोटे से पुलिस स्टेशन में काम करता था। वो शहर के मशहूर गैंगस्टर पर नजर रखता था और उसे 3rd नंबर के मास्क मैन के बारे में भी पता था, क्योंकि उसने बहुत पहले उन मास्क मैन पर नजर रखी थी। पर फिर उन लोगों को उसके बारे में पता चल गया तो उन्होंने उसे धमकाकर अपनी जुबान बंद रखने के लिए कहा था। अब यहाँ साकाता उससे मास्क मैन 3 का पता करके उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ वो उसके सभी आदमियों को मारते हुए जब वो उसके बेडरूम में पहुंचता है तो उसे यहाँ दीवार पर अपनी बेटी की बहुत सारी तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर साकाता को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी बेटी की तस्वीरें यहाँ कैसे हैं। और तभी यहाँ मास्क मैन 3 आ जाता है, जिसके बारे में साकाता को पता नहीं था कि इसी ने उसकी वाइफ को मारा था। तो वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है, लेकिन यहाँ वो उसके साथ लड़ने लग जाता है, जहाँ लड़ते वक्त वो उसे वही गाली देता है जो उसने साकाता की वाइफ को मारने से पहले दी थी, जिससे अब साकाता को समझ में आ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने की उसकी वाइफ को मारा था। तो वो अब उसे मारने वाला था कि यहाँ उसकी बेटी रियो आ जाती है, जिसे देखकर साकाता रुक जाता है और तभी उसकी बेटी उस पर तीर चला देती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि साकाता उसका ही पिता है। वो तो इस मास्क मैन 3 को ही अपना बाप समझती थी। और तभी ये देखकर मास्क मैन 3 साकाता को खिड़की से नीचे फेंक देता है, पर क्योंकि नीचे डस्टबिन था तो साकाता बच जाता है और वो अपने उसी दोस्त के साथ यहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद अब ये लोग साकाता की बेटी रियो को अपने कब्जे में कर लेते हैं। फिर उधर हम साकाता को देखते हैं, जिसे कि उसका दोस्त एक सेफ जगह ले आया था, जहाँ वो उसकी छाती पर लगा तीर निकालता है। और तभी उसके फोन में मेयर सिनोहारा का कॉल आता है, क्योंकि सीसीटीवी में उन लोगों ने देख लिया था कि साकाता को बचाकर वो ले गया है। अब वो फिर से साकाता से बात करता है और उसे कहता है कि अगर वो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो वो उसके अड्डे पर आ जाए, जहाँ वो उसका इंतजार कर रहा है। तो अब साकाता यहाँ से सबसे पहले अपनी सीक्रेट जगह पर जाता है, जहाँ पर उसके सारे हथियार और सारी गन्स वगैरह थे, लेकिन यहाँ से सिर्फ वो अपनी फेवरेट तलवार लेता है और अपनी कार लेकर सीधे सिनोहारा के बताए गए जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ इस पूरी बिल्डिंग के कोने कोने पर बंदूक लेकर सिनोहारा के आदमी तैनात थे, जिनकी तरफ साकाता अपनी कार भेजता है, जिसे खोलकर जब वो लोग देखते हैं तो उसमें कोई नहीं था। और इसी मौके का फायदा उठाकर साकाता बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में पहुंच जाता है, जहां पहुंचते ही वो मौत का तांडव दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ ये लोग साकाता को गोलियों से मारने की कोशिश करते हैं और साकाता अपनी तलवार और जो भी कुछ उसके हाथ लग रहा था उससे इन्हें ठोकते जा रहा था। इन लोगों को खुद भी पता नहीं चल रहा था कि साकाता कब इनके पास आकर इनके मुंह में गोली ठोक दे रहा है। इसी तरह साकाता ग्राउंड फ्लोर के सभी लोगों को काट पीट कर मार देता है। फिर सीढ़ियों से ऊपर बाकी लोगों को काटते हुए ऊपर पहुंचता है, जहां की वो मास्क मैन 3 था, जिसने की उसकी बेटी को अपने मजे के लिए पाला था। और अब यहाँ इन दोनों की फाइट होती है, जिसमें वो लड़ते हुए भी साकाता की बेटी के बारे में उल्टा सीधा ही बोले जा रहा था। तो तब साकाता उसकी आंख में चाकू घुसाकर मार डालता है और फिर वो यहाँ से बाकी लोगों को मारते हुए उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंचता है, जहाँ उसे अपनी बेटी मिलती है, जिसे देखकर वो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो उसका पिता है। पर उसकी बेटी रियो को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो उससे डर रही थी। तो तभी यहाँ पर मास्क मैन 4 आ जाता है, जो साकाता को मारकर सिनोहारा के पास ले जाता है। जिसके बाद सिनोहारा अब साकाता से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। वो उसे कहता है कि तुम एक राक्षस हो, जिसका खात्मा मुझे ही करना होगा। ऐसा कहकर वो यहाँ उसकी बेटी को कटाना से मारने वाला था, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ साकाता का दोस्त गन लेकर आ जाता है, जो इन सब पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। और तब साकाता अपनी बेटी को चिल्लाकर भागने के लिए कहता है, जिससे अब यहाँ रियो को वही दिन याद आता है जब इन मास्क मैन ने उसकी माँ को मार दिया था और साकाता ने उसे ऐसे ही भागने के लिए कहा था। जो देखकर अब रियो साकाता के दोस्त के साथ यहाँ से भागने लगती है और साकाता यहीं पर रुकता है इन सब का खात्मा करने के लिए। जिसके बाद वो यहाँ सिनोहारा के सभी आदमियों को तलवार से काटना शुरू करता है, जिनसे लड़ते वक्त वो भी काफी घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो यहाँ सिनोहारा के सभी आदमियों को निपटा देता है। और तब यहाँ उससे लड़ने के लिए मास्क मैन 4 आता है, जो कि सिनोहारा का ही भाई था, जो कि काफी ताकतवर था। अब यहाँ जब उसकी और साकाता की लड़ाई होती है तो वो साकाता को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके साकाता उसे घायल कर देता है। पर इसमें अब उसे भी बहुत चोट आई थी और तब यहाँ सिनोहारा उससे लड़ने के लिए आता है। साकाता की हालत ऐसी थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी वो सिनोहारा से लड़ता है और इसी का फायदा उठाकर सिनोहारा अपनी तलवार से उसके एक हाथ को भी काट देता है। पर फिर भी साकाता दोबारा खड़ा होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब ये देखकर सिनोहारा अपनी कटाना से उसकी गर्दन को काटने ही वाला था, पर साकाता अपनी तलवार से उसकी कटाना को तोड़ते हुए उसके सर में अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे सिनोहारा का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। और तब यहाँ रियो भी वापस आ जाती है, जिसे देखकर साकाता फिर से खड़ा होता है। पर तभी रियो के पीछे से वही मास्क मैन 3 साकाता पर गोली चला देता है, जिसने कि रियो को पाला था। और वो अब रियो के पास आकर उसे बहकाने की कोशिश करता है, जिससे यहाँ रियो डरने लगती है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि उसकी माँ को इसी ने मारा है। और तभी पीछे से साकाता फिर से उड़ जाता है और वो उसकी गर्दन भी उड़ा देता है। जिसके बाद साकाता अपनी बेटी से मिलता है और उसे गले लगाकर कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। और फिर वो उसके सर पर उसी तरह हाथ रखता है जैसे कि वो बचपन में रखता था। जिसके बाद साकाता की यहीं पर मौत हो जाती है। फिर इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पर जितनी भी लाशें साकाता ने बिछाई थी उन सबको ले जाया जाता है और रियो को भी ट्रीटमेंट दी जाती है। और इन्हीं लाशों के बीच में हम देखते हैं कि सिनोहारा अभी मरा नहीं है
बल्कि वो जिंदा है। जिसके बाद हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ सिनोहारा दोबारा से शहर का मेयर बन चुका था और उसने सारे खून खराबे का नाम सागाता पर लगा दिया था। इसके बाद वो अपने पूर्वजों के घर जाता है और वहाँ वो अपने साथियों की मौत को याद करके अपने उस मास्क को फिर से पहनकर अपने ट्रेडिशनल में नाचने लगता है। और जैसे ही उसका डांस खत्म होता है तो उसके सामने उस पर तीर से निशाना लगाए हुए रियो खड़ी थी, जो उसके गर्दन में 3-4 तीर घुसाकर उसे मार डालती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि रियो के पास अपने पिता की वही गाड़ी है और वो अपने पिता को याद करते हुए अपनी जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़ती है और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।